हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे विश्व एड्स दिवस, ये चर्चा में क्यों था। इससे पहले वाला टॉपिक हमारा था जिसमें हमने चर्चित महिलाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम सीखेंगे विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस ये चर्चा में क्यों था, तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन सभी लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इससे अपनी जान गंवाई है। अब विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। किसके लिए, तो बीमारी के बारे में जो जागरूकता है बढ़ाने और उन सभी लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो इस बीमारी से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिर आगे देखते हैं विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस परिचय क्या है। इसकी शुरुआत 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1988 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी और यह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल नाम का है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से घोषित पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था। अब कब जन जागरूकता बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से पहला घोषित स्वास्थ्य दिवस था ये हमारा विश्व एड्स दिवस। फिर 2022 में इसकी थीम क्या थी। 2022 में इसकी थीम क्या थी, इक्विलाइज समानता। इक्विलाइज का मतलब समानता। यह HIV परीक्षण, रोकथाम और HIV देखभाल तक पहुंच में बाधाएं पैदा करने वाली असमानताओं को खत्म करने के लिए लोगों को विश्व स्तर पर एकजुट होने हेतु प्रोत्साहित करता है। यह क्या है, HIV परीक्षण या रोकथाम, HIV की देखभाल के लिए क्या है, ये विश्व स्तर पर एकजुट होने के प्रोत्साहित करता है। फिर महत्व देखते हैं। विश्व एड्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदायों तथा सरकारों को याद दिलाता है। विश्व एड्स दिवस क्या दिलाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं और सरकारें हैं उनको याद दिलाता है कि HIV का अधिक पूरी तरह से उन्मूलन किया जाना बाकी है। इस दिशा में अधिक धन जुटाने, जागरूकता बढ़ाने, पूर्वाग्रह को समाप्त करने और साथ ही लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है। इसके बारे में क्या, जो धन जुटाना है, अधिक धन जुटाने, जागरूकता बढ़ाने, पूर्वाग्रह को समाप्त करने, जो पिछली पीढ़ियों से चली आ रहे हैं पूर्वाग्रह, तो उनको समाप्त करने के लिए तो इनको शिक्षित, इसके बारे में सभी लोगों को शिक्षित करना, बताना एक महत्वपूर्ण जानना है। यह दिवस दुनिया भर में HIV ग्रसित लाखों लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस जो HIV से ग्रसित लाखों लोग हैं उनको क्या करता है, एकजुटता दिखाने का अवसर प्रदान करता है। फिर एड्स रोग देखते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एक गंभीर बीमारी है। एक क्या है, एक गंभीर बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। क्या, किसके, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसमें क्या है, शरीर की जो प्रतिरक्षा है, जो शरीर का कार्य करने का ढंग है, वो उसमें गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण किसी व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को कम करता है। इसी के कारण क्या होता है, जो व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता है उसको कम कर देता है। फिर आगे देखते हैं। HIV का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD4 नामक श्वेत रक्त कोशिका T सेल पर हमला करता है। CD4 का मतलब जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं टी सेल
पर ये वायरस क्या करता है, उस पर ये हमला करता है। टी कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो शरीर की अन्य कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाता है। टी कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं हैं, तो शरीर के अंदर वे कोशिकाएं होती हैं जो विसंगति और संक्रमण का पता लगाता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV की संख्या बढ़ती है। जब शरीर में प्रवेश कर जाता है ये वायरस तो HIV की संख्या बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है। कुछ समय बाद CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और कुछ समय के बाद जब ये बीमारी अधिक हो जाती है तो कुछ समय के बाद क्या करता है, CD4 कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर देता है एवं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पड़ता है और मानव की जो प्रतिरक्षा है, कार्य करने की क्षमता है, उसको ये गंभीर नुकसान पहुंचाता है। विदित हो कि एक बार जब यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसे पूर्णतः समाप्त करना काफ़ी मुश्किल है। जब एक बार ये वायरस शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो इसको पूर्णतः समाप्त करना काफ़ी मुश्किल लगता है। HIV से संक्रमित व्यक्ति की CD4 कोशिकाओं में काफ़ी कमी आ जाती है। ज्ञातव्य है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इन कोशिकाओं की संख्या 500 से 1600 के बीच होती है। ज्ञात है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर इन CD4 की कोशिकाएं कितनी होती हैं, तो 500 से लगा के 1600 के बीच में होती हैं। परंतु HIV से संक्रमित लोगों में CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 से भी नीचे आ जाती है, 200 से भी नीचे जा सकती है। फिर प्रसार देखते हैं। HIV कई स्रोतों के माध्यम से फैल सकता है। HIV कई स्रोतों के माध्यम से फैल सकता है। HIV रक्त, सीमेन, यौन प्रसव, विजाइनल फ्लूइड, गुदा तरल पदार्थ, एनल फ्लूइड और स्तन के दूध सहित शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है। किससे किससे फैल सकता है, तो रक्त से फैल सकता है, जो ब्लड है उससे फैल सकता है, जो सीमेन होता है वेयर उससे फैल सकता है, जो यौन प्रसव होता है, यौन स्राव जिसको MC कहते हैं, उससे भी फैल सकता है और गुदा तरल पदार्थ से भी फैल सकता है और फिर स्तन के जो दूध हैं उनसे भी ये फैल सकता है HIV वायरस। फिर लक्षण देखते हैं। एक बार जब HIV एड्स में परिवर्तित हो जाता है तो प्रारंभिक लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, रात में पसीना आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना, शरीर का लाल चकत्ते, जननांगों या गर्दन के आसपास घाव, निमोनिया, थकान, कमजोरी, वजन का अचानक गिरना, छाले शामिल हैं। अब इनका लक्षण कैसे हम पता लगाएंगे कि इसको HIV वायरस है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बुखार आ जाता है, ठंड लगती है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, गले में खराश होती है, रात में पसीना आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना, शरीर पर लाल चकत्ते बन जाना, जननांगों या गर्दन के आसपास घाव बनना, निमोनिया, थकान, कमजोरी, वजन का अचानक गिरना, छाले, थ्रस शामिल ये हैं। अब इनकी रोकथाम कैसे करेंगे, तो रोकथाम सुरक्षात्मक तकनीकों का उपयोग करना, जो सुरक्षात्मक तकनीक है उनका उपयोग करना, दूषित सुइयों के उपयोग से बचना, दूषित जो सुइयां हैं जो लगाई जाती हैं उनसे बचना, माँ से बच्चे में संचरण को रोकना, अगर किसी को अपने शरीर में संक्रमण के बारे में पता है तो सही उपचार सुनिश्चित करना, शादी से पहले प्री मैरिटल टेस्ट के सेट का विकल्प चुनना जिसमें HIV टेस्ट शामिल हो, यह साथ ही अन्य यौन संचारित रोगों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। फिर अब देखते हैं एड्स की वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति क्या है।
एड्स की। वैश्विक HIV या एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNAIDS के अनुसार 2021 तक 38.4 मिलियन लोग HIV के साथ रह रहे हैं, जिनमें से 1.7 मिलियन क्या हैं, बच्चे हैं। कितने लोग रह रहे हैं? 38.4 मिलियन लोग ये HIV से ग्रसित हैं और जिसमें से 1.7 क्या हैं, बच्चे हैं। फिर आगे देखते हैं। HIV के साथ रहने वाले सभी लोगों में 54% क्या हैं, महिलाएं व और लड़कियां हैं। 54% क्या हैं, महिलाएं और लड़कियां हैं। HIV के साथ रहने वाले सभी लोगों में 85% 2021 में अपनी HIV स्थिति जानते हैं। 2021 में लगभग 85% लोग अपनी HIV स्थिति को जानते हैं। 2021 में एड्स से संबंधित बीमारियों से 6,50,000 लोगों की मौत हो गई। 2021 में एड्स से संबंधित कितने लोगों की मौत हो गई? तो 6,50,000 लोगों की मौत हो गई। फिर राष्ट्रीय में UN संयुक्त राष्ट्र UNAIDS के अनुसार 2021 में भारत में अनुमानित 2.4 मिलियन लोग HIV के साथ रह रहे हैं। 2021 के अनुसार भारत में कितने लोग रह रहे हैं HIV से? तो 2.4 मिलियन लोग रह रहे हैं, जिसमें 70,000 बच्चे शामिल हैं। जिसमें क्या है, 70,000 बच्चे शामिल हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक थे। सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग HIV से थे? तो महाराष्ट्र के थे। उसके बाद फिर कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के। एड्स रोग को रोकने के लिए भारत के विभिन्न पहलें। एड्स को रोकने के लिए भारत के जो विभिन्न पहले हैं उनके बारे में देखते हैं। HIV और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें HIV या एड्स के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करेंगे। इसमें क्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एड्स को रोकने के लिए उपाय करेंगे। ART तक पहुंच। भारत ने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को दुनिया में HIV के साथ रहने वाले 90% से अधिक लोगों के लिए सस्ती और सुलभ बना दिया गया। फिर आगे देखते हैं समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। HIV या एड्स संबंधित जागरूकता में सुधार लाने और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के पीड़ितों, बच्चों और HIV या एड्स संक्रमण वालों के साथ रहने वाले लोगों के खिलाफ सामाजिक दुर्व्यवहार तथा भेदभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2019 एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने क्या किया? 2019 में एक समझौता किया था। प्रोजेक्ट सनराइज। प्रोजेक्ट सनराइज क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में उत्तर पूर्वी राज्यों में HIV के प्रसार से निपटने हेतु विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु प्रोजेक्ट सनराइज शुरू किया गया। अब प्रोजेक्ट सनराइज क्या था? तो जो 2016 में उत्तर पूर्वी के लोग थे, जो उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV के प्रसार से निपटने हेतु क्या किया गया? जो ड्रग्स इंजेक्शन है, ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने से लोगों को रोकना और इसी को हम प्रोजेक्ट सनराइज के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट सनराइज की शुरुआत हुई। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और जो नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। अब इसके आगे हमारा आएगा अगला टॉपिक अद्यंत भूमि अभिलेख।
जय हिंद। थैंक यू सो मच।